नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। और अब चूंकि राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो सिर फुटबॉल हो रही है सीटों के बंटवारे को लेकर, टिकट के बंटवारे को लेकर, वो इस वक्त काफी बड़ी चुनौती बनी है दलों के लिए, खासकर बीजेपी के लिए। दरअसल राजस्थान में चुनाव आयोग ने वोटिंग की तारीख में फेरबदल किया है। अब राजस्थान में 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। अब भले ही चुनाव की तारीख बदल गई, लेकिन क्या राजस्थान में बीजेपी की तकदीर बदलेगी? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ये सवाल इसलिए क्योंकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची जारी होने के बाद कुछ सीटों पर विरोध और बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। कुछ के सुर दबे हैं तो कुछ खुलकर सामने आ रहे हैं। जिन नेताओं के टिकट कटे हैं उनमें से कई पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी हैं। समर्थकों का टिकट कट जाने की वजह से वसुंधरा भी नाखुश है, लेकिन हालात को देखकर वो अभी खामोश है। लेकिन ये खामोशी कब सियासी भूचाल बन जाए कहा नहीं जा सकता। मौके की नजाकत को भांपते हुए बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। इन सभी नाराज लोगों को साथ लाने के लिए बीजेपी ने एक कमेटी बनाई है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी कर रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट क्या जारी की, कई की उम्मीदों पर पानी फिर गया। राजस्थान में 25 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 41 सीटों के लिए जारी लिस्ट में 7 सांसदों को भी चुनाव में उतारा है। राजस्थान में 25 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 41 सीटों के लिए जारी लिस्ट में 7 सांसदों को भी चुनाव में उतारा है। बीजेपी ने जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को झोटावाड़ा विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है। वहीं 3 केंद्रीय मंत्रियों, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और ग्रामीण विकास एवं इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को मैदान में उतारा है। लेकिन बीजेपी की ये रणनीति बैकफायर भी कर सकती है। कई सीटों पर पहले से लड़ते रहे नेता टिकट कटने से नाराज बताए जा रहे हैं। नाराजगी इतनी कि बगावत की बू भी आने लगी है। अब टिकट कटने पर बीजेपी की हालत विकट हो गई है। राजस्थान कांग्रेस में विवाद का फायदा उठाने को चली और राज तिलक का सपना देख रही बीजेपी के भीतर अब खुद विवाद हो गए हैं। सोमवार को आई नई लिस्ट में 31 नए चेहरे हैं। जिन नेताओं के टिकट कटे हैं उनमें से कई पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी हैं। समर्थकों का टिकट कट जाने की वजह से वसुंधरा भी नाखुश हैं, लेकिन हालात को देखकर वो अभी खामोश है। लेकिन ये खामोशी कब सियासी भूचाल बन जाए कहा नहीं जा सकता है। राजस्थान के भरतपुर में नगर विधानसभा टिकट कटने से नाराज पूर्व विधायक अनीता सिंह और बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता नेम सिंह फौजदार बीजेपी के सामने अपनी निर्दलीय ताल ठोक सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा। बीजेपी से टिकट कटने के बाद 2 बार विधायक रह चुकी विधायक अनीता सिंह ने सोशल मीडिया पर अपने निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। टिकट कटने से विद्याधर सीट से विधायक नरपत सिंह राजवी भी नाराज हैं। उनकी जगह विद्याधर नगर से सांसद दिया कुमारी को टिकट मिला है। झोटवाड़ा सीट से पार्टी ने मोदी सरकार में मंत्री रहे सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को उम्मीदवार बनाया है। इस वजह से यहाँ के प्रमुख नेता राजपाल शेखावत नाराज हो गए। उनके समर्थकों ने तो खुलकर नाराजगी जाहिर की। टिकट बंटवारे के बाद समर्थकों ने शेखावत के आवास पर इकट्ठा होकर उनके समर्थन में नारेबाजी की। इसके अलावा जयपुर में बीजेपी दफ्तर तक मार्च निकाला गया। इधर अलवर में भी सांसद बाबा बालकनाथ को टिकट मिलने से तिजारा से पूर्व विधायक मामन यादव ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहाँ मामन यादव ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अजमेर के किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पार्टी ने सांसद भागीरथ चौधरी का नाम फाइनल किया है। इसके बाद टिकट की दावेदारी कर रहे विकास चौधरी भावुक हो गए और समर्थकों के बीच रो पड़े। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि विकास चौधरी यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं।
सांचौर में भी पार्टी ने सांसद देवजी पटेल पर दाव खेला है, लेकिन बीजेपी के पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी और पूर्व प्रत्याशी दानाराम चौधरी ने विरोध जताया है। टिकट कटने से निराश कई नेताओं ने वसुंधरा राजे से मुलाकात की, उनमें बड़ी नाराजगी है। इस नाराजगी का असर 25 नवंबर को वोटिंग पर पड़ सकता है। बीजेपी को भी इस खतरे का एहसास है। यही वजह है कि पार्टी डैमेज कंट्रोल के लिए जुट गई है। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, डैमेज कंट्रोल के लिए एक टीम बनाई गई है। टीम का नेतृत्व केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी कर रहे हैं। मैंने भी 8 से 10 लोगों से बात की है। हम हर दिन समीक्षा करते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने पूरी कमान अपने हाथों में ले ली है। वो लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, राजस्थान को चुनावी सौगात दे रहे हैं। इन सब के बीच बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद की सबसे बड़ी दावेदार वसुंधरा राजे पूरी तरीके से साइडलाइन है। वसुंधरा फिलहाल चुप है। सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा की अनदेखी बीजेपी को भारी पड़ सकती है। चुनाव के बाद बीजेपी में वसुंधरा राजे किंग मेकर बनकर सामने आ सकती हैं। बीजेपी अपने दम पर सरकार भी बना लेती है, तब भी वसुंधरा राजे सरकार को गिराने की क्षमता रखती हैं। ऐसे में बीजेपी को वसुंधरा राजे की अनदेखी भारी पड़ सकती है, क्योंकि वसुंधरा के समर्थक विधायक चुनाव बाद भी रहेंगे। दरअसल अगले महीने होने वाले 5 राज्यों के चुनावों में विजयी होने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। जीत सुनिश्चित करने के एक कदम के तौर पर पार्टी ने राजस्थान में केंद्रीय मंत्रियों सहित सांसदों को मैदान में उतारा है। टिकट कटने से कुछ दावेदार निराश जरूर हैं, लेकिन अब पार्टी को देखना है कि ये नाराजगी बगावत में ना तब्दील हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो टिकट बांटना एक बड़ी चुनौती भी कई बार हो जाती है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी अभी इस चुनौती का सामना कर रही है और कांग्रेस का इंतजार है हर किसी को कि क्या होने वाला है। जरा समझते हैं कि जो नेता इस वक्त नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, कहीं वही नाराजगी, जैसा कि आखिर में बताया गया, कि वही नाराजगी बगावत का रूप ना ले ले। इस चुनौती से भारतीय जनता पार्टी को निपटना होगा, लेकिन अगर निपट लेती है तो कांग्रेस के लिए चुनौती बन जाएंगी कई चीजें। अब इसका फायदा और नुकसान क्या होगा, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। 3 खास मेहमान इस पैनल में हमारे साथ जुड़े हैं आज चर्चा में। लक्ष्मीकांत पारेख, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। राजेश कटारा, प्रवक्ता हैं कांग्रेस, आप कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। योगेश सोनी, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में उनके अनुभव हम आज साझा करेंगे। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। लक्ष्मीकांत जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं, चूंकि सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने इस समय है कि 41 लोगों की सूची आ गई, लेकिन शेखावत साहब कह रहे हैं कि 10 बागी हैं। कई लोग तो रोते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये नाराजगी कहीं बगावत में ना तब्दील हो जाए, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और बहुत सारे प्रत्याशी इस प्रत्याशा में थे कि उन्हें इस बार मौका मिलेगा और जनता की सेवा कर पाए। क्योंकि विधानसभा की सीटें 200 हैं और टिकट मांगने वाले 20,000 हैं, तो टिकट सिर्फ 200 लोगों को दिया सकता है। और जो सर्वे में यानी रिपोर्ट्स के आधार पर जो लोग प्रथम दृष्टि से कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के योग्य पाए गए, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी टिकट दिया है। निश्चित रूप से नाराजगी स्वाभाविक होती है। जो टिकट मांग रहे हैं उन्हें एक आशा होती है, और आशा जब निराशा बदल जाती है तो स्वाभाविक रूप से नाराजगी होती है। व्यक्ति मनुष्य स्वभाव होता है। नाराजगी देखने को मिलती है, मानते हैं, लेकिन इस तरह की स्थिति नहीं देखी जाती अक्सर कि अपने ही पार्टी के, अपने ही दल के किसी नेता को या उम्मीदवार के काफिले पर पथराव हो जाए। इस तरह की स्थिति का मतलब तो यही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने जूझ रही है 2 धड़ों से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने जूझ रही, भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य कमल के फूल को राजस्थान फिर से खिलाना है। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता की इच्छा है कि राजस्थान की धरा पर फिर से कमल का फूल खिले। ये जो आप बात बता रहे हैं, ये तो राजस्थान की जनता ने पिछले 5 वर्ष देखा। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के लिए मुख्य संघर्ष राजस्थान की जनता सड़कों पर देखा, सड़कों पर जलते हुए टायर देखे और वोटों में बंद विधायक देखे। तो मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सब कुछ सामान्य है। एक छोटी सी सामान्य सी कुछ प्रतिक्रियाएं हैं जो स्वाभाविक रूप से मानव स्वभाव के सामने आती है। लेकिन पिछले 5 वर्षों से कांग्रेस में जिस प्रकार चेहरे को लेकर, मुख्यमंत्री पद को लेकर जो संघर्ष चल रहा था, वह राजस्थान की जनता ने भुगता है। ठीक है, अब ये बात तो राजस्थान की जनता को समझ में आनी चाहिए। राजेश कटारा जी,
क्या क्या चीजें लेकर जाएंगे? एक विद्रोह की आग, एक एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ भी ऐसा कह रही है भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी में जो चीजें नजर आ रही हैं वो धीरे धीरे करके शांति भी हो सकती है। कई दलों में अक्सर टिकट से पहले, टिकट का जब वितरण होता है तो उससे पहले इस तरह की स्थिति देखी जाती है। तो आपको खुश होने की जरूरत है क्या? क्योंकि जिस तरह से सर्वे आ रहे हैं उसमें चौंकाने वाली चीजें हैं, थोड़ा बैकफुट पर नजर आ रहे हैं आप। देखिए, सर्वे तो आप देख रहे हो क्या है, पर बीजेपी वाले जिस अनुशासन की बात करते हैं वो अनुशासन कहीं नजर नहीं आ रहा। दूसरा, राजस्थान में जो 5 साल से यहाँ के नेता काम कर रहे थे, आज वो बिल्कुल बैकफुट पे चले गए हैं। और ऊपर वाले भी मान रहे हैं ये, इन्होंने 5 साल में जनता के लिए कोई मुद्दे नहीं उठाए। दूसरा, जो सांसदों को जो टिकट दिए हैं और 6 महीना पहले उनको रिटायर करने की जो योजना बना रहे हैं, आप बताइए, जनता ने उनको 5 साल के लिए चुन के भेजा है, क्या इस तरह से ये जनता को 5 साल पहले सांसद नहीं मिलेंगे? उनके बजट का क्या होगा? उनको कम से कम 5 साल करना चाहिए। यहाँ क्या इनके पास नेता नहीं है? क्या सारे सीएम का ही चुनाव लड़ना चाहते हैं? सीएम के चेहरे तो इनके पास तो बहुत सारे हैं। आपकी सूची का भी इंतजार है ना लोगों को, आपकी सूची का भी इंतजार है, कम से कम सामने तो आए चीजें। सारी चीज सामने आ रही है। आप देखो, नरपत सिंह राजवी जी क्या बोले हैं कि मुगलों के सामने जिस परिवार ने घुटने टेके उस पर पार्टी क्यों मेहरबान है। ये कितनी बड़ी बात है। ये अनुशासन पार्टी है, उसके एक लीडर, इतने बड़े सीनियर लीडर हैं और हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी के दामाद हैं, उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है। और दूसरा, अभी भरतपुर में भी अनीता जी है जो वो उनकी विधायक के बोर्ड निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। नहीं, उनकी तो अपनी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की नजर आ रही है ना। भारतीय जनता पार्टी की तो रणनीति नजर आ रही है, वो अपनी सूची जारी कर रहे हैं, वो अपने नेताओं को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सांसदों को भले ही उतार दिया, लेकिन सब कुछ दिख तो रहा है ना। कांग्रेस की तरफ से भी कुछ दिखना चाहिए ना, कम से कम। कांग्रेस तरफ से दिख रहा है ना, अनुशासन बढ़िया दिख रहा है। बताओ, कोई बयान आ रहा है कांग्रेस तरफ से इस तरह का? बताइए आप। चलिए ठीक है है, योगेश जी, नवरात्रों में हमारी भी लिस्ट आएगी। बयान नहीं आ रहा तो कांग्रेस तैयार है। अगर स्थिति असल देखी जाए तो ये जो सिर्फ टब्बल हो रहा है, काफिले पर हमला हो रहा है, रोना धोना हो रहा है, सोशल मीडिया पर ये सब चीजें वायरल हो रही हैं, ये क्या वाकई नुकसान पहुंचाएंगी भारतीय जनता पार्टी को? देखो रविंद्र भाई, ये ना चुनावों से पहले हर बार हम देखते हैं और पिछले तमाम चुनावों में देख चुके, इस तरीके की जो चीजें हैं वो सामने आती है। ऐसा नहीं हर पार्टी में आती है, किसी की सामने आ जाती है, किसी की सामने नहीं आती। लेकिन हाँ, गणित के आधार पर अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, यदि इस तरीके के समीकरण बिगड़ते हैं तो निश्चित तौर पे उनको क्षति होगी और उस क्षति को संभालने के लिए इनको अतिरिक्त मेहनत की जरूरत है। क्योंकि आप किसी भी पुराने ऐसे कैंडिडेट को जो खासतौर वसुंधरा राजे के करीबी हैं उनको नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो द्वंद्वता है वो मात्र चुनावों के मतलब चुनावों तक सीमित नहीं रहती। वो जो अंदर जो द्वंद्वता फलती चली जाती है वो कहीं ना कहीं समीकरणों को इतना बिगाड़ देती है, क्योंकि एक नकारात्मक लहर जो होती है और जो कट्टर प्रतिद्वंदी को वो कहीं ना कहीं उसको बड़ा मुनाफा पहुंचा देती है। कहने का शुद्ध तात्पर्य ये हुआ आपसे कि अगर इसमें ये मैनेजेबल सिस्टम नहीं बन पाया, अगर ये चीजें नहीं मैनेज हुई जो इसी तरीके से बाहर आ गई है, तो इससे उन सीटों पर, सभी सीटों पर जहाँ पे इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान होगा। इसके अलावा यदि टिकट वितरण में कोई समस्या है और वो नहीं समझ पा रहे, तो उनको ऐसा कोई आश्वासित किया जाए कि उनको कुछ और जिम्मेदारी या किसी बड़े तंत्र में उनको कोई जो है पद दिया जाए या किसी भी तरीके की कोई एक तरीके से देश की भाषा में सेटलमेंट कर दिया। यदि ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर देखिए निश्चित तौर पे जो हुंकार भर रहे हैं, निश्चित यहाँ पर दोनों दल अपनी मजबूती में है। मौजूदा सरकार इस समय कांग्रेस की और बीजेपी कमबैक मारेगी और वो प्रयास कर रही है कि इस समय समीकरण, क्योंकि हम इन चुनावों को सेमीफाइनल के रूप में भी देख रहे हैं। बीजेपी अगर हम योगेश जी बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये दो जगह तो कम से कम ऐसी है जहां पर बीजेपी ने वापसी की है और बहुत मुश्किल होता है उन राज्यों में वापसी करना। लेकिन क्या यहाँ पर जो प्रथा है वाकई वो कामयाब हो पाएगी या कांग्रेस उस बात को भुना पाएगी, कर पाएगी? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए अभी है क्या कि मुझे लग रहा है अभी बदलाव की गुंजाइश है। हर बार ऐसा होता है, अंतिम समय तक भी हम देखते आए हैं कि अंतिम समय पे भी निर्णय लिए जाता है। चीजें फाइनलाइज होने के बाद भी बदलाव हो सकता है। और देखिए कमबैक की बात रही या उसको देसी भाषा में टोने टोट के या उस प्रथा की बात रही एक बार की, तो वो भी हम अभी कह नहीं सकते क्योंकि अब चीजें बदल गई हैं। हालांकि हिमाचल और राजस्थान के विषय में तो यही कहा जाता है, लेकिन फिर भी हमें इन सब चीजों पे ये तो चलिए वैसे समझने के तौर पे,
लेकिन आंतरिक रूप से मजबूत होना किसी भी दल का बहुत जरूरी है। और बीजेपी के लिए इस समय चुनौतियां बढ़ गई, क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल जाने के बाद वो अगर इस तरीके का नकारात्मक उत्तर आता है, अगर इस तरीके की कोई बात होती है कि यहाँ पे सरकार नहीं बनती, तो बहुत मुश्किल बढ़ जाएगी। और 2024 के लिए भी जो है इनके जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं एक गलत दिशा में या उसको कहीं नकारात्मक दिशा में जा सकती हैं। तो बहुत सोच समझ के यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कदम रखने की जरूरत है। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि यदि अगर कोई नाराज है, कोई निराश है या कोई भी ऐसी बात है, तो इनको वसुंधरा राजे को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, क्योंकि वही है। लेकिन वो तो दिखा नहीं ना, जब मंच पर अभी प्रधानमंत्री आए थे उस वक्त ऐसा कुछ दिखा नहीं, और वो वीडियो भी काफी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। लेकिन यहाँ एक तरफ देखें तो कांग्रेस भी इसी बात से जूझ रही है, सचिन बनाम गहलोत से, और भारतीय जनता पार्टी के टिकट बंटवारे के बाद आप देख लीजिए शेखावत बनाम राजवर्धन सिंह राठौर के समर्थक आपस में भिड़ गए, खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ा राज्य है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर इन दोनों दलों की, मैं पहले से बात कर रहा हूँ, अगर दोनों दल अपने अपने उन लोगों को नहीं संभाल पाते तो इससे बहुत फर्क पड़ता, क्योंकि जब इंटरनली वोट कटता है तो बड़ी दिक्कत होती है। एक आप ऊपरी तौर पे, जैसे हम 10,000 सैंपल पे काम करते हैं तो हमारा बड़ा आकलन होता है और हम एक दिन पहले या कुछ समय पहले बता देते कि ये सरकार आ गई। लेकिन कुछ वोटर्स ऐसा होता है जो बिल्कुल एंड तक खेलता है, और वो वैसा वोटर्स होता है कि एक आपको ऐसे बताता हूँ कि कोई सीट ऐसी होती है जहाँ से एक व्यक्ति खड़ा होता है, कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी हो, वो वहां से सीट निकाल लेता है। एक स्थिति ऐसी होती है कि एक जगह वहां पे पार्टी का इतना बड़ा वर्चस्व होता है कि आप किसी को भी खड़ा करो तो सीट निकल जाती है। तो ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से बैलेंस, किस तरीके से इसको मतलब एक उस ओर लिया जाएगा कि यहाँ पर वो क्षति ना हो, क्योंकि वो जो वोटर्स है इतनी सारी, क्योंकि 40 से 42 सीट जो जिस तरीके से वसुंधरा राजे के हाथ में हमेशा बताई जाती है कि वहां पर उनके इतने कट्टर समर्थक है, और वहां से अगर उन्होंने कोई नकारात्मक कोई लहर वहां पैदा कर दी, अगर कोई बात हुई, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बड़ी क्षति मानी जाती है। जी लक्ष्मीकांत जी, ये बात तो किसी भी दल के लिए नुकसानदायक होती है कि अगर आप उस चेहरे को ही तवज्जो नहीं दे रहे हैं जो अब तक आपके लिए सीएम पद का चेहरा रही है, उनको जिस तरह से वसुंधरा राजे को इग्नोर किया गया, तो आपको लगता नहीं कि एक बड़ा धड़ा जो है, जो कि समर्थक है वसुंधरा राजे का, वो आपसे अलग हो सकता है, वो मुश्किलें खड़ी कर सकता है? तो ऐसे में क्यों साधने की कोशिश उनको नहीं की जा रही, इतना बैकफुट पर क्यों रखा जा रहा है उनको? आपको कैसे लगता है, आप लोगों को मीडिया कैसे माननीय वसुंधरा जी के पीछे? माननीय वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी की अग्रिम पंक्ति की नेता है। वे राजस्थान में ही नहीं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही है। निश्चित रूप से समय समय पर उनकी राय ली जाती है, कोर कमेटी के माननीय सदस्य भी हैं। तो ऐसा कहीं भी नहीं कि माननीय वसुंधरा जी की बात को भारतीय जनता पार्टी वेटेज दे दिया जाता हो। माननीय वसुंधरा जी जो बात जहाँ जिस फॉर्म पे कहती है, उनकी बात को पूरी वेटेज दी जाती है, उनकी बात को मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता छोटे छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, उसका सम्मान भारतीय जनता पार्टी में सदैव बरकरार रहता है। ऐसा कह देना मात्र मीडिया का ऐसा हो सकता है कि माननीय वसुंधरा जी को वेटेज नहीं दिया जा रहा। ये जानकारी बेहतरीन तरीके से आप माननीय वसुंधरा जी से ले सकते हैं कि माननीय वसुंधरा जी इसी तौर पर कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की माँ है और माँ की हमेशा साथ खड़ी है। तो मैं ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी लोकप्रिय नेता के बारे में ऐसे प्रश्न खड़ा करना कहीं भी निश्चित नहीं है। लेकिन पहली बार इस तरह की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में दिखी जब मंच का संचालन जो है बाकी महिलाओं ने किया और वसुंधरा राजे सिर्फ मंच पर बैठी रही, उनको उतनी तवज्जो नहीं दी गई जो दिखा। दिया कुमारी के हाथ में रही, और मिर्धा जो आई हैं कांग्रेस से शामिल हुई हैं बीजेपी में, ज्योति मिर्धा, उनको तवज्जो काफी दी गई। देखिए माननीय वसुंधरा जी का तो ये पर कतरने का काम है, ये कद छोटा करने का काम नजर नहीं आता। जिन्होंने मंच संचालन किया माननीय वसुंधरा जी काफी जूनियर लीडर है। हाँ। ऐसा दायित्व उन्हीं लोगों को दिया जा सकता है जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर तय होता है कार्यक्रम की, किन्हें मंच संचार करना, किन्हें मंच पर बैठकर किन्हें भाषण देना है। अब माननीय वसुंधरा जी आपके मंच संचार किया जाए, मैं समझता हूँ ये कोई बात ही नहीं होती जिसमें बात आप प्रश्न खड़ा करने का प्रयास करें, मैं कहीं से भी न्यायोचित नहीं। राजेश जी, जिन चीजों से भारतीय जनता पार्टी जूझ रही है, आपको लगता है कि सारी चीजें वहां पर जो है आप भी सामान्य कर लेंगे? क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने अपने इस्तीफे सौंप रखे हैं, उसको लेकर भी बड़ा बवाल हुआ था। ये चीजें अभी इसीलिए डिले की जा रही है सूची में कि इन चीजों को पहले संभाला जाए, पूरी स्थिति का जायजा लिया जाए, या इतने काम कर लिए हैं कांग्रेस ने कि वहां पर अपने आप वापसी कर लेगी वो अपनी योजनाओं के बलबूते या गहलोत के बलबूते? देखिए रविंद्र जी, हमारी सरकार है, सरकार में अगर कोई थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है तो वो तो समझ में आता है जनता के लिए भी। अभी इनकी सरकार ही नहीं है, उससे पहले इस तरह की लड़ाइयां शुरू हो रही हैं। सरकार बनने के बाद में ये क्या जनता की सेवा करेंगे? जनता सब समझती है इन चीजों को कि बिना सरकार की इतनी
वो हो रही है, इनमें सिर्फ फुटबॉल हो रही है, बाद में क्या करेंगे आप बताइए। नहीं तो आपकी अब तो सरकार इस बनने के बाद भी सिर्फ फुटबॉल हो गई ना। नहीं, सरकार सचिन बनने पायलट के का बाद में पद ये छीन होता लिया है। गया, उनको पद तक वापस नहीं दिया गया और ये कहा गया कि भाई सचिन की वजह से ही जीत हासिल हुई, पूरी मेहनत सचिन ने की और मलाई खा रहे हैं गहलोत जी। पर एडजस्टमेंट हुआ ना किसी चीज का? क्या बाहर लड़ाई आई इस तरह की? क्या आज जयपुर में देखिए, राजपाल सिंह शेखावत जी और राजवर्धन सिंह राठौर जी एक समाज के हैं, राजवी जी और दिया कुमारी जी एक समाज की है। एक समाज में इस तरह का विघटन पैदा कर दिया इन्होंने इस टिकट को दे करके। आप बताओ, सब लोग देख रहे हैं इस चीज को, राजस्थान की जनता देख रही है। तो बगैर सत्ता के जो इतना झगड़ा हो रहा है, सत्ता मिलने के बाद में तो ये कोई सेवा नहीं करेंगे। हमारे अशोक गहलोत जी ने तो इतनी योजनाएं चलाई, चाहे नहीं कुछ तो भी जिस हुआ तरह हो, की शब्दावली फिर भी का जनता- प्रयोग किया गया सचिन पायलट के लिए, वो आपको उचित लगता है कि एक मुख्यमंत्री पद का नेता जो है वो इस तरह की बयानबाजी एक बड़े नेता के लिए कर रहा है, जो युवा है और युवा को देखिए- तवज्जो देने की बात अक्सर कांग्रेस करती है। देखिए, वो उनके बेटे की उम्र के हैं, वो उनको कुछ भी बोल सकते हैं। एक शब्द नहीं बोला सचिन पायलट जी ने उसके बाद में। आज यहाँ देखिए किस तरह के शब्दों का बोछार हुआ है। ये भी बोला ही है कि मुगलों के सामने घुटने टेकने वाली पार्टी को बीजेपी इतनी क्यों मेहरबान हो रही है। आप बताओ, इस तरह से कोई बयान आया हमारे कांग्रेस में? जी कांग्रेस ठीक है, हकीकत में अनुशासनात्मक पार्टी है, अनुशासन का काम करती है ठीक कांग्रेस में। इस है। तरह के कोई बयान नहीं लक्ष्मीकांत जी आते। कुछ कहना चाह रहे हैं। जी लक्ष्मी जी। मैं भी सुन रहा था, हम्म, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे यहाँ से कोई लड़ाई नहीं है, कभी लड़ाई हुई नहीं, मुख्यमंत्री पद का संघर्ष हुआ नहीं। हाँ कि मुख्यमंत्री पद के लिए मैंने पहले भी कहा, टायर जलती राजस्थान जनता देखे, और जिस प्रकार से होटलों के अंदर बैठकर सरकारी चलाई गई है, इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान क्या हो सकता है। और आपके हमारे कोई लड़ाई नहीं है। जी एक व्यक्ति विशेष को रगड़ाई और निकम्मा कह देना हम्म, और कहता पुत्रों का जरा पुत्र को साजियों से गाली दी जाती है क्या भैया आपके यहाँ? हम्म, आपके निश्चित रूप से आपका स्वभाव बन गया है कि एक बहुत बुजुर्ग प्रधानमंत्री को अध्यादेश बनाकर लाते हैं तो लोकसभा के पटल पर एक सांसद उसे फाड़कर फेंक देता है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की परंपरा रही है कि बड़ों को सम्मान नहीं करना। और फिर कुछ बड़े ऐसे हो गए जो अपने छोटों को निकम्मा और रगड़ाई तक के सब ले लेते हैं, उनके लिए उपयोग लेते हैं। तो वो तो कह रहे हैं पिता की उम्र के व्यक्ति कह ने दिया तो क्या गया, प्रदेश का उन्होंने तो पलट अध्यक्ष के जवाब रहते नहीं हुए दिया। बहुत मेहनत करके पार्टी को खड़ा करने का काम किया, उसे निकम्मा कह दिया गया हो। ठीक है योगेश जी, इससे बड़ा थोड़ा दुर्भाग्य क्या हो थोड़ा सकता है? आंकड़े समझना चाहेंगे तो फिर आप बात करते हैं राजस्थान अभी से। बड़ी कैलोग ठीक सगाई है जो योगेश जी के बात पास कर आना रहे थे। चाहेंगे। मांगे योगेश सचिन जी, पायलट ने भ्रष्टाचार को राजस्थान लेकर की आरोप 119 किया सीटें आपके ऐसी हैं जहां पर ऊपर। चाहे यात्रा भारतीय भी की जनता उन्होंने पार्टी आपके हो ऊपर। उस पर मौन क्यों चाहे रहा सचिन कांग्रेस पायलट हो, बताएं। दोनों के लिए कई बार चुनौतियां हैं। हर बार जो वोटर है वहां का, वो या तो नेता बदल देता है, जातिगत आधार पर वोट देता है, या अपने फायदे के मुताबिक देखता है, या जो लहर चल रही है उसके हिसाब से लोगों को बदल देता है। अगर हम बात करें कि फतेहपुर सीट की और बस्सी की, कोटपुतली की, ये ऐसी जगह है जहां पर अगर एक दल आया तो लंबे समय तक उसका पता ही नहीं लगा। देखिए, ये जो चीजें होती है ना, ये कुछ स्टेट्स हैं ऐसे, उनको कुछ इस तरीके का वरदान प्राप्त है कि वो स्थायी रूप से अपने आप को संचालित कर नहीं कर पाए। तो ये जैसे भी अभी आपने पूछा ना कि एक बार वाला जो टोटका जो चलता है, जैसे हिमाचल और यहाँ को लेके हमेशा बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होता है यहाँ पर। बाकी जो राजस्थान की अगर हम बात करें ना, तो एक वोटर जो सधा हुआ, क्योंकि देखिए बीच में सियासी भूचाल इतना आया था, और जब यहाँ पर सैंपल शुरू अब हम करेंगे जैसे हम, तो यहाँ पर बड़ा मुश्किल समझना होता है कि एक एक विधानसभा का बिल्कुल अलग अलग मिजाज होता है। तो उस मिजाज के आधार पे बहुत चुनौती होती है ऐसे स्टेट्स के अंदर सैंपल्स को निकाल के, सर्वे को निकाल के आगे जनता तक, या अपने सर्वे को चैनल पे, टीवी पर, अखबारों पे दिखाने तक। तो मुझे लगता है स्थायी जो है, मुझे मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है राजस्थान को लेके कि वहां पर स्थायी वोटर नहीं मिल पाता है। एक जो मतलब अपने नेता का वहां पर बड़ा अच्छा सिस्टम समझा जाता है, और जैसा कि हम बात भी कर रहे थे, वो कनेक्ट भी कर देते हैं कि अगर कोई आंतरिक व्यक्ति, कोई मतलब एक ऐसा नेता नाराज हो जाए या ऐसी कोई बात नाराज हो जाए, तो एक बड़े वोटर्स को वो क्षति के रूप में बदल सकता है उस मुनाफे की बजाय। और 30 सेकंड में एक जवाब चाहेंगे, फिर उसके बाद हमें समापन करना है योगेश जी आपसे, कि अभी फिलहाल जो स्थिति है उसमें कौन किस पर भारी नजर आ रहा है? 30 सेकंड। देखिए, मैं अभी आपको ईमानदारी से बता देता हूँ कि अभी कोई भी उत्तर देना लगता है जल्दबाजी होगी, क्योंकि बीजेपी कमबैक के लिए अपना एक अच्छा रास्ता तैयार करने में लगी हुई है, और वसुंधरा राजे फैक्टर अगर कारगर सिद्ध हो गया, इन्होंने इनको मना लिया, तो बीजेपी कमबैक की स्थिति में है। अन्यथा वरना एक क्षति का जो भारी पहाड़ है वो टूट सकता है बीजेपी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया, चाहे हम एमसीडी के चुनाव की बात करें और चाहे कर्नाटक के चुनाव की बात करें, कई बार स्थिति ऐसी हुई कि कई मंत्री तक जो है वो
मैदान में उतर गए, लेकिन उसके बावजूद जीत हासिल नहीं हो सकी। लेकिन राजस्थान का अपना ऐसा परिवर्तन अक्सर जनता देखती हुई आई है और करती हुई आई है। क्या वो परिवर्तन वाकई देखने को मिलेगा राजस्थान में? बदल सकती है सरकार, या फिर कांग्रेस जो उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस इतिहास को दोहराया है वही यहां पर कांग्रेस दोहराती हुई नजर आएगी? हालांकि दोनों के सामने अभी चुनौती है, कोई भी तस्वीर स्पष्ट नहीं है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।